पर्वत से मजबूत, हीरा से अटूट, पर्यावरण का दोस्त, सड़क और पॉकेट का सम्मान, ई रिक्शा का हनुमान, इवेंट, भारत की शान, हर सवारी का अभिमान, डिजाइंड फॉर द बेस्ट इवेंट। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं भारत की शान, हर सवारी का अभिमान इवेंट। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। रत्नाकराधौतपदं हिमालयकिरीटिनीं, ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारत मातरम्। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम्, वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत सन्तति। प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकारं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजा वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विजेत्री च न संवता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्। परं वै भवन्ने तुमेतत् स्वराष्ट्रं, समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्। भारत माता की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। मित्रों को नमस्कार। मित्रों, आज हम राजा राम और वनवासी राम का अंतर समझेंगे। राम वनवास में गए तो भगवान बन गए, और जब अवधपुरी में आकर राजा बने तो कितने असहाय बन गए। इसका उदाहरण है सीता जी का त्याग। ये ठीक है कि माँ सीता 1 वर्ष तक रावण के यहाँ रही, लेकिन ये भी ठीक है कि माँ सीता का अग्नि परीक्षा राम जी ने की थी, और माँ सीता पूर्णतः
पवित्र थी, लेकिन प्रजा के एक छोटे से ग्रुप के द्वारा किए हुए प्रचार के सामने राम जी भयभीत हो गए। प्रजा के विचार को स्वीकार कर सत्य को अस्वीकार कर दिया। जिस सत्य धर्म की बात राम जी करते थे वह प्रजा के अफवाह में समाप्त हो गया। और इतना ही नहीं, राम जी तो तुरंत अयोध्या में आए थे मान लिया जाए, लेकिन भरत जी जो 14 वर्ष तक राज कर रहे थे, संत बनकर राम जी का नाम भज रहे थे, प्रजा से उनका संपर्क टूट गया था। इसलिए वो भी प्रजा को नहीं समझा पाए और प्रजा के दबाव में भयभीत होकर गर्भवती सीता को राम जी ने वनवास दिया। यह संदेश हमें बताता है कि चाहे भगवान भी यदि राजा बन जाए कितना असहाय हो जाता है। राजनीति की ये दुर्दशा हमें समझनी चाहिए। सबको नमस्कार, धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम। तो भारती के माध्यम से ये जो धर्म का प्रचार हो रहा है, मात्र धर्म का ही नहीं, राष्ट्र के लिए जो किया जा रहा है एकल के माध्यम से अपनी संतानों को शिक्षित करने का, वो भी एक अद्भुत यज्ञ है। मैं सोचती हूँ कि जो आधुनिक व्यवस्था, क्योंकि ये सूचना की क्रांति का युग है, इतना जबरदस्त कम्युनिकेशन है लोगों का एक दूसरे के प्रति, लेकिन वो अमृत का भी विस्तारण होना चाहिए, उसका भी वितरण होना चाहिए। उसके लिए सुभारती जो कर रही है, उसके लिए भी मैं सुभारती की सारी टीम को बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम। सबको पुनः नमस्कार। उद्घोष क्रांति राम की में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम लोग पिछले सत्र में इस देश में रहने वाले देश के दुश्मनों की चर्चा कर रहे थे। उसको एक संज्ञा रामायण ने दी और एक संज्ञा महाभारत ने दी। रामायण उसको रावण का बेटा मेघनाथ कहता है और महाभारत उसको कौरव सेना कहती है। दोनों का काम एक ही है, मेघनाथ को मारना और कौरव सेना को हराना। ये दोनों ही नगरीय युवाओं की जिम्मेवारी है। हर युग में युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध के शस्त्र बदलते रहे, युद्ध की परिभाषा बदलती रही, शस्त्रों की परिभाषा बदलती रही, और ये स्वाभाविक है। कभी तीर धनुष था, कभी बंदूक था, कभी बम था, अब मिसाइल हो गए, और आज आंतरिक युद्ध का प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया हो गया। हमारे हाथ का जो स्मार्टफोन है यही हमारी बंदूक हो गई, और इसमें से निकलने वाले समाचार यही हमारे गोली या धनुष हो गए, तीर हो गए। इसलिए मित्रों, कई बार ये भ्रम हो जाता है कि ये काम सरकार का है और सरकार ही देश को बचाएगी, उसकी सेना बचाएगी। ये ठीक है कि सीमा पर सरकार की सेना ही लड़ेगी, और हम बार बार इस बात को स्मरण कर रहे हैं कि सेना पर और आज के राजनीतिक नेतृत्व पर हमको गर्व है। भारत की सेना विश्व की सबसे उत्तम सेना मानी जाती है, और आज भारत का राजनीतिक नेतृत्व सारे विश्व का सर्वोत्तम नेतृत्व मान लिया गया है। लेकिन उनकी एक सीमा है, वो केवल सीमा पर लड़ सकते हैं, ये उनकी सीमा है। समाज के अंदर जातियों के, वर्गों के सीमा पर लड़ने का काम
सरकार नहीं कर सकती, पुलिस और मिलिट्री नहीं कर सकती, वह काम तो समाज को करना होगा। मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूं। 2 अप्रैल 2018 को याद कीजिए। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने वंचित समाज पर गलत टिप्पणी करने वालों की सजा का जो कानून था उसमें थोड़ा परिवर्तन किया, और बिल्कुल सामान्य परिवर्तन किया था कि भाई जो आपको आरोप लगा रहा है, एक बार मजिस्ट्रेट या उस थाने का थानेदार ये देख ले कि वो आरोप सही है कि नहीं, और सही है तो दंड दो। बस इसके विरुद्ध 2 अप्रैल 2018 को सारे हिंदुस्तान में व्यापक आंदोलन हुआ। ऐसा व्यापक हुआ कि उसमें 10-11 लोगों को शहीद होना पड़ा, पुलिस की गोली चलनी पड़ी, और हिंदुस्तान उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम सारा का सारा बंद। प्रश्न आया कि किसने किया बंद? कोई संस्था आगे नहीं, कोई अखबार नहीं, किसी ने जिम्मेवारी नहीं ली, लेकिन इतना बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम बिना संवाद के तो नहीं हो सकता। तब ये ध्यान में आया कि इस देश में हजारों एनजीओ बनाकर ये सोशल मीडिया के माध्यम से ये कौरव सेना, देश के दुश्मन, व्यापक प्रचार का काम करते हैं, और उसके माध्यम से यह आंदोलन संचालित हुआ। अर्थात यह सोशल मीडिया, ये वर्तमान का कुरुक्षेत्र इतना प्रभावी है कि वे सारे देश को आंदोलित कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण, पिछले वर्ष के दिसंबर जनवरी को याद कीजिए। हमने देखा नागरिकता का कानून बना। उस कानून में भारत के रहने वाले किसी नागरिक की नागरिकता लेने का प्रश्न नहीं था, केवल बाहर से आने वालों को नागरिकता देने का प्रस्ताव था। लेकिन दिखाई क्या दिया? सारे हिंदुस्तान में मुस्लिम समाज को इस सोशल मीडिया के द्वारा इतना भ्रमित कर लिया कि चाहे युवक, चाहे महिला, चाहे बच्चे, सब के सब आंदोलन के लिए सड़क पर आ गए। शाहीन बाग एक उदाहरण बन गया। 3 महीने तक रात दिन महिलाओं का वहां जमावड़ा, और लखनऊ, दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर आदि कितने शहरों में हिंसा हुई, कितनी तोड़फोड़ हुई, हजारों नौजवान निकल आए। ये सब कहां से आए थे? किसने इनको सूचना दी थी? सोशल मीडिया। एक और बड़ी बात, दिल्ली में चुनाव थे। उस चुनाव के कुछ महीने पूर्व लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सब संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जीती। लेकिन कुछ महीने के पश्चात दिल्ली विधानसभा के चुनाव में वही भारतीय जनता पार्टी हार गई। क्यों? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के माध्यम से दिल्ली के सारे गरीब समाज को संपर्कित किया गया। कुछ लोग घर घर भी गए, यही कौरव सेना के माध्यम से। और हमने देखा
उसी दिल्ली में प्रवासी श्रमिकों की स्थिति क्या हुई, उसी दिल्ली में इस कोरोना संकट की स्थिति क्या है। तो मित्रों, इस सोशल मीडिया के कुरुक्षेत्र को छोटा समझना ये बहुत बड़ा देश के प्रति अपराध हो जाएगा। ये ठीक है कि ये युवाओं का काम है, लेकिन युवा की परिभाषा आयु से नहीं होती। युवा की परिभाषा उनके मन की अवस्था से होती है। एक 60-70 वर्ष का व्यक्ति भी युवा मन का हो सकता है और सारे सोशल मीडिया को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए मैं सभी श्रोताओं से अपील कर रहा हूं, आप जिस भी आयु में हैं, कृपया सोशल मीडिया में आप सक्रिय होइए। और सोशल मीडिया में आपको केवल 2 काम करने हैं। पहला प्रचार और दूसरा प्रहार। प्रचार करना है सकारात्मक कार्य के लिए, अर्थात ग्रामीण भारत, इसकी जो उपलब्धियां हैं, उसके जो प्रेरक प्रसंग हैं, उसका व्यापक प्रचार कीजिए, जिससे कि समाज में व्याप्त निराशा को हम बदल सकें। एक धारणा बन गई है कि सारे देश में जो नगरों में है वही हिंदुस्तान में हो रहा है, क्योंकि अखबार और टीवी सब तो नगरों के समाचार ही देते हैं। गांव में ना कोई अखबार का संवाददाता जाता है, ना टीवी का संवाददाता जाता है। इसलिए मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं, ग्राम मित्र योजना में आप सम्मिलित होइए। गांव-गांव की सच्चाई को आप जानिए और अपने अपने अकाउंट से आप सोशल मीडिया में इसका इतना व्यापक प्रचार कीजिए कि नकारात्मक प्रचार करने वाले लोग परास्त हो जाएं। निराशा व्याप्त करने वाले लोग हार जाएं। और दूसरा प्रहार, ये सोशल मीडिया के लोग जो गलत प्रचार कर रहे हैं, एक भी गलत न्यूज़ को, एक भी फेक न्यूज़ को, एक भी हिंदुत्व के अपमान करने वाले समाचार को जब सैकड़ों लोग हमला करेंगे, बुराई करेंगे, उनको डांटेंगे, आवश्यकता पर उनको गाली देंगे, उनको समझ में आ जाएगी अब ये कुरुक्षेत्र हमारे हाथ में नहीं है। अब पांडवों की सेना तैयार हो गई है, वो शांत हो जाएंगे। इसलिए रामायण बताती है कि रावण को मारने के पहले मेघनाथ को मारो, चीन को हराने के पहले चीन के जो एजेंट हैं, चीन की जो संतान हैं, उन पर प्रहार करो। और देखो, रावण तो कब आएगा पता नहीं, लेकिन मेघनाथ तो आ ही गया लक्ष्मण के सामने। और इसलिए यह क्रांति राम का उद्घोष हमें आह्वान कर रहा है कि हम सब इस सोशल मीडिया में सक्रिय हों, सोशल मीडिया वॉरियर बने, कुरुक्षेत्र योद्धा बने। स्त्री पुरुष, कम आयु के, मध्यम आयु के, बड़ी आयु के, जिनके मन में देश के प्रति पीड़ा है, जिनके मन में ग्रामीण भारत के प्रति प्रेम है, उस प्रेम को प्रकट करो
और यह कार्य जितना व्यापक होगा देश का मनोबल उतना ही ऊंचा होगा। मैंने पहले भी कहा, सेना का मनोबल निर्भर करता है सरकार के मनोबल पर, सरकार का मनोबल निर्भर करता है राजनीतिक नेताओं के मनोबल पर, और राजनीतिक नेताओं का मनोबल निर्भर करता है समाज के मनोबल पर, और समाज का मनोबल प्रकट होता है इस कुरुक्षेत्र में। इसलिए जो भी भारत को प्यार करते हैं, जिनको भी भारत माता की चिंता है, आओ कुरुक्षेत्र में पांडवों की सेना बनो। एकल कृष्ण बनकर आपको रास्ता दिखाएगा, एकल गीता का उपदेश तो देगा, लेकिन अर्जुन तो आपको ही बनना पड़ेगा। युधिष्ठिर और भीम आपको ही बनना पड़ेगा। और इस प्रकार ये मेघनाद प्रसंग आज के संदर्भ में हमको जो संकेत करता है उसकी चर्चा हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बड़े आश्चर्य की बात है कि रामायण में वनवास काल में और उसके बाद भी राम जी ने जो काम स्वयं करना चाहिए था स्वयं नहीं करके लक्ष्मण जी से क्यों करवाया? चाहे सुग्रीव को समाचार देना हो, चाहे रावण को पत्र लिखना हो, चाहे सीता की अग्नि परीक्षा हो, चाहे सीता का द्वितीय वनवास हो, हर समय राम जी लक्ष्मण जी को आगे करते थे। पहले हम चौपाई सुनेंगे और फिर उसकी व्याख्या आपको मिलेगी। आइए हम लोग इसकी चौपाई सुनते हैं। धनुष चढ़ाई कहाँ तब जारी करऊं पुरछार, व्याकुल नगर देख तब आयउ बाली कुमार, सुनु हनुमंत संग लतारा, कर बिनती समुझाओ कुमारा, सीतहि चितई कही प्रभु बाता, सीतई चितई कही प्रभु बाता, अहै कुआर मोर लघु भ्राता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता, सुंदर सुनु मैं उन कर दासा, सुंदर सुनु मैं उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुबासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, लक्ष्मण अति लांघऊ सो, नाक कान बिनु कीन्हा, नाग कान बिन कीन्हा, ताके कर रावण कहा, ताके कर रावण कहा, मनो चुनौती दीन्हा, मानव चुनौती दीन्हा,
गुटी विलास सृष्टि लय होई। जगत विलास सृष्टि लय होई। सपने हु संकट पर की सोई। सपन हो संकट पर की सोई। मर्म बचन जब सीता बोला। परम वचन जब सीता बोला। हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा। हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा। सो फल पायऊ की सो फल पायऊ की नौ रोषा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। पहला प्रसंग है सुग्रीव प्रसंग। सुग्रीव अपने वचन के अनुरूप वर्षा काल के बाद राम जी के पास मिलने नहीं आया, तो राम जी ने लक्ष्मण को भेजा, जाओ लक्ष्मण उस सुग्रीव को बता दो कि यदि उसने अपने वचन का पालन नहीं किया तो कल जिस तीर से मैंने बाली को मारा था वही तीर सुग्रीव के लिए भी तैयार है। उसको भय दिखाकर ले आओ। मारने का आदेश नहीं था, भय दिखाना। मैं पुनः कह रहा हूं, राज सत्ता में बैठे हुए लोगों को भय दिखाने की क्षमता जब समाज की धर्म सत्ता में होती है तभी राज सत्ता सही रास्ते पर आती है। जब लक्ष्मण राज सत्ता को भय दिखाने जाते हैं तो राज सत्ता डगमगाती है। लक्ष्मण जी पहुंचे और नगर के बाहर ही खड़े होकर उन्होंने जोर से घोषणा की, सुग्रीव कहाँ हो तुम? अभी मैं तुम्हारे सभी पूरे नगर को जलाकर खाक कर रहा हूं। ये आवाज सुग्रीव ने भी सुनी, ये आवाज हनुमान ने भी सुनी। हनुमान जी तो इसकी कल्पना कर रहे थे, उन्होंने तैयारी कर ली थी, लेकिन सुग्रीव वो भयभीत हो गया और सुग्रीव ने अंगद को कहा कि तुम जाओ, उनको शांत करो। हनुमान को कहा कि तुम तारा को लेकर जाओ, उनको शांत करो। और हनुमान जी उनके पास जाकर कहे कि लखनलाल जी आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं? देखिए ना, सुग्रीव के आदेश से सारे वानर तो यहाँ एकत्रित हैं। अर्थात यह धरती की ताकत को, उसके क्रोध को यदि शांत करना है तो केवल हनुमान ही सफल होगा। या बाली की पत्नी, बाली का बेटा सुग्रीव ने क्यों भेजा? क्योंकि राम जी ने जब बाली का वध किया तो 2 वचन दिए। तारा के बारे में, तारा को तो बहुत उपदेश दिया, और अंगद के बारे में। सुग्रीव को विश्वास था कि राम जी तारा और अंगद का चूंकि वचन दे चुके हैं, इसलिए लक्ष्मण जी कुछ नहीं करेंगे। लक्ष्मण को उसके क्रोध को शांत करने के लिए भी राज सत्ता को ऐसे लोगों को ही आगे भेजना पड़ेगा जिसके लिए हमारे
धरती की ताकत वचनबद्ध है, या धरती की ताकत जगाने के लिए जो सक्रिय है हनुमान। दूसरा प्रसंग शूर्पणखा का प्रसंग है। शूर्पणखा ने कहा और राम ने नहीं माना, और राम जी ने कहा देखो मैं तो, मेरी पत्नी तुम्हारे सामने है, लक्ष्मण जी कुंवारे हैं, उनके पास जाओ। यहां एक प्रश्न खड़ा होता है कि राम जी को नहीं पता था कि लक्ष्मण जी का विवाह हुआ, और रामायण में कुंवारे कह रहे हैं। थोड़ा विचार करो तो राम जी कितना सत्य बोल रहे थे। विवाह तो हुआ, लेकिन तो भी कुंवारे ही हैं। अरे विवाह के बाद तो आ गए वनवास में, और वनवास में कहाँ है उनकी पत्नी, और कैसे उर्मिला की उपेक्षा। पूरे रामायण में एक बार भी लक्ष्मण के मुंह से उर्मिला का नाम नहीं सुना। 14 वर्ष तक रात्रि का जागरण केवल मां सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण जी करते रहे, और उर्मिला जी, उनके ऊपर तो कुछ एक काव्य लिखने का कुछ लोगों ने प्रयास किया है। जब भरत जी चित्रकूट के लिए आ रहे थे, तब उर्मिला ने कहा कि भाई साहब आप अनुमति दें तो मैं भी चलूं। भरत ने कहा अरे उर्मिला तुम क्या चिंता कर रही हो, हम तो जा रहे हैं लक्ष्मण को लाने के लिए, इसलिए तुम्हारे चलने की आवश्यकता क्या है। अब इसमें दो प्रश्न खड़े होते हैं। भरत जी माताओं को लेकर गए, भरत जी वशिष्ठ जी को लेकर गए। अरे जब राम लक्ष्मण वापिस आने थे तो माताओं को लेकर क्यों गए, और उर्मिला को मना क्यों किया। बस यही एक ऐसा बिंदु है जो लक्ष्मण और भरत के बीच के संबंधों को स्पष्ट करता है। भरत जी गए चित्रकूट में तो लक्ष्मण क्रोधित, और उर्मिला जाने के लिए कह रही है तो भरत जी बहाना बना रहे हैं। लेकिन सत्य तो है, विवाह करके आई उर्मिला, विवाह का क्या अर्थ है उसको पता भी नहीं लगा, उसका पति चला गया। अरे जिस दिन ये लोग लौटे उसके दूसरे दिन ही तो वनवास हो गया। इसलिए राम जी ने बिल्कुल सही कहा कि लक्ष्मण कुंवारा है। लक्ष्मण जी की महानता अर्थात वो धर्म की रक्षा करने के लिए अपना संपूर्ण पारिवारिक सुख को दांव पर लगा सकते हैं। आज हमें गर्व है कि हमारे एकल अभियान के अनेक कार्यकर्ता परिवार के सुख को दांव में लगाकर रात दिन काम कर रहे हैं, जिसकी कल्पना बाकी युवा कर नहीं सकते। ऐसे हमारे कार्यकर्ता महीनों महीनों, ये सब कथाकार 6-6, 7-7 महीने घर से बाहर, और उनका परिवार अपने घर में। अर्थात लक्ष्मण जी की ये विशेषता यहां पुनः प्रकट होती है। और एक दूसरा प्रश्न, शूर्पणखा का नाक कान काटना था, तो शूर्पणखा तो राम के पास आई थी, राम जी ने क्यों नहीं काटा, लक्ष्मण जी से क्यों कहा। फिर वही बात, इन दुष्टों का नाक कान काटने का काम धर्म नहीं करेगा, धर्म सत्ता नहीं करेगी, ये तो धर्म सत्ता के वीर युवा करेंगे, लक्ष्मण ही करेगा। धरती की ताकत के द्वारा ही इन सब के नाक कान काटे जाएंगे। राम जी का तो इशारा काफी है, धर्म का तो इशारा काफी है, हिंदुत्व का तो संकेत काफी है। हिंदुत्व के इतिहास के पन्ने ही हमको बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए।
महाभारत और रामायण या शिवाजी महाराणा प्रताप, इनके पन्ने हमको बताते हैं कि दुष्टों के साथ हमें क्या करना चाहिए, लेकिन करने का काम लक्ष्मण को ही मिलेगा। तीसरा प्रसंग मारीची का प्रसंग। राम लक्ष्मण सीता पंचवटी में थे और शूर्पणखा की नाक काट दी गई थी। स्वाभाविक था कोई ना कोई तो हमला होगा, तो रावण ने मारीच को तैयार किया। मारीच स्वर्ण मृग बना और आकर जहाँ ये लोग थे उसके सामने उछलने लगा। सीता जी का नारी स्वभाव प्रकट हो गया। सोना स्वर्ण किसी भी महिला की कमजोरी है, और सीता जी ने स्वर्ण के इस मृग को पकड़ने के लिए प्रभु राम से कहा। अब राम जी की ये कमजोरी, पत्नी आई है, अभी तक कुछ मांगा नहीं, एक चीज मांगा है, उसको मैं मना कर दूं तो उसका मन दुखी हो जाएगा। लेकिन लक्ष्मण तो निष्पाप हैं, कोई उनको डर नहीं है। वो राम को भी समझा रहे हैं, भैया तुम्हें तो मारीच है। भाभी को समझा रहे हैं अब क्या हो रहा है ये। लेकिन जब धर्म भी इस धरती की ताकत की उपेक्षा करती है, जब गांव के लोग भी, जब सीता समाज भी इस धरती की ताकत के नेतृत्व की उपेक्षा करते हैं, तो परिणाम हमारे सामने है। आज एकल अभियान धरती की ताकत के नेतृत्व का नाम हो गया है, लेकिन अनेक गांव के लोग भी अभी तक एकल अभियान पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। अनेक नगरवासी राम भक्त भी अभी तक एकल अभियान पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। मानो मारीच की घटना दोहराई जा रही है। अब जब जब मारीच ने हा लक्ष्मण की आवाज दी और सीता ने कहा कि भैया आप संकट में हैं, तुमको बुला रहे हैं, तुम जाओ। लक्ष्मण ने कहा भाभी क्या तुम बात कर रही हो? अरे जिसके एक भ्रकुटी विलास से सारा सृष्टि प्रलय हो सकती है, उसको क्या कोई मारीच मारेगा? वो सब धोखा है। लेकिन नारी तो नारी है, उसने एक गलती और कर दी। लक्ष्मण धरती की ताकत का नेतृत्व, उसके ही चरित्र पर संदेह कर दिया। लक्ष्मण तिलमिला उठे और लक्ष्मण को जाना पड़ा। देखो, राम भी नहीं बात मान रहे हैं लक्ष्मण की, सीता भी बात नहीं मान रहे लक्ष्मण की। एक बार नहीं, 2 बार बात नहीं मानी। तो सीता को क्या हुआ? 1 साल की कैद। और राम को क्या हुआ? 1 साल के लिए पत्नी वियोग। तो ध्यान रखिए, यह समाज बहुत पवित्र भावना का समाज है। कोई अहंकार करके यदि इस गरीब समाज के, वनवासी समाज के, शिव समाज की उपेक्षा करेगा, उसको भी दंड मिलेगा। और बाद में सीता को स्वीकार करना पड़ा। जब रावण उसको ले जा रहा था, तब सीता ने कहा कि लक्ष्मण, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, मैंने तुम्हारे को बहुत दुख दिया, उसकी सजा मुझको मिल रही है। और राम को भी स्वीकार करना पड़ा।
कि लक्ष्मण, तुम्हारी बात मैंने नहीं मानी है। इसलिए रामायण हमको बता रही है, लक्ष्मण सर्वोपरि है। लक्ष्मण को जगाना, लक्ष्मण को संभालना, लक्ष्मण को प्रेम करना, ये राम की जिम्मेवारी है। मैं तो कहूंगा राम की मजबूरी है। अरे जब सीता को वनवास देना था तो राम जी जाकर छोड़ाते ना। राम जी ने तो कहा था, लक्ष्मण क्यों भेजा? क्योंकि समाज में लक्ष्मण ही है जो समाज की भय को या समाज के विचारधारा को बदल सकता है। और कुछ प्रसंग जिसमें लक्ष्मण जी की भूमिका महत्वपूर्ण है, हम पहले चौपाई सुनेंगे और उसके बाद इसका वर्णन होगा। आरंभ करिए। कीत जिमान अनुज इव प्रभु पद पंकज भृंग होहि कि राम सरानन खल कुल सहित पतंग। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सुनत समय मन मुख मुस्काए। सुनत समय मन मुख मुस्काए। कहत दसानन सबहि सुनाए। कहत दसानन सबहि सुनाए। सुमिरि सुकोसलाधीश प्रतापा। सुमिरि कोसलाधीश प्रतापा। सर समाधान कीन्ह कर दापा। सर संधान कीन करि दापा। क्षण बाण प्रताप लागा। बाण माझ लागा। मरती बार कपट सब त्यागा। मरती बार कपट सब त्यागा। लक्ष्मण होहु धर्म कनेगी। लक्ष्मण होई धर्म के नेगी। पावक प्रगट करहु तुम बेगी। पावक प्रगट करो तुम बेगी। देखी राम रुख लक्ष्मण धाये। देखी राम रुख लक्ष्मण धाये। हे पावक प्रगट काठ बहुलाए। पावक प्रगति काट बहुलाए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। विभीषण जी राम जी के शरण में आ गए और विभीषण की अवस्था को जानने के लिए रावण ने अपने दूत भेजे। वो दूत सबको ध्यान में आ गया, उनको बहुत दंड भी मिला और लक्ष्मण जी ने एक पत्र रावण को लिखकर भेजा। फिर देखो, राम जी पत्र लिख सकते थे, सुग्रीव लिख सकता था, अंगद लिख सकता था, जामवंत लिख सकता था, लेकिन राम जी ने लक्ष्मण को कहा तुम पत्र लिखो। और उस पत्र में बहुत स्पष्ट कहा, रे दुष्ट, अपने छोटे भाई की तरह तुम भी आ जाओ शरण में, नहीं तो सारा परिवार नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहते हैं कि वो पत्र पढ़कर रावण भयभीत हो गया। पूरी रामायण में रावण के भयभीत होने की केवल एक ही घटना,
अरे खरदूषण को मारने के बाद रावण आश्चर्यचकित हुआ था। राम जी कोई परमात्मा के अवतार है ये कल्पना, लेकिन रावण भयभीत लक्ष्मण के पत्र से ही होता है। चीन को यदि हराना है, भयभीत करना है, ये धरती की ताकत की आवाज, ये 50 करोड़ हनुमान परिवारों की आवाज, यही चीन को भयभीत करेगी। दूसरा प्रसंग मेघनाथ वध का मैंने बता दिया। अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा जब सीता जी वापस आई तो पहले तो सीता जी को राम जी ने कहा हनुमान को, इनको पैदल लाओ, माँ के समान लाओ। और आते ही राम जी ने कहा देखो सीता, मैंने तुम्हारे लिए युद्ध नहीं किया, मैंने इस देश की माँ के सम्मान के लिए युद्ध किया है। लेकिन राम जी ने पुनः सीता की अग्नि परीक्षा करने का निर्णय किया। और वाल्मीकि रामायण में हमारा लक्ष्मण इतना क्रोधित हो गया राम जी पर, क्या भैया तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? माँ सीता का आप अग्नि परीक्षा करेंगे, उस पर आप संदेह करेंगे, उनको प्रामाणिकता को आप देखेंगे। लेकिन राम तो राम थे और उन्होंने लक्ष्मण का, लक्ष्मण लकड़ी लाओ। सीता कहती है कि लक्ष्मण तुम ही तो मेरे धर्म के सहायक हो। सीता अब उस लक्ष्मण को, जिसकी बात उसने नहीं मानी, धर्म के नेगी। अरे मेरे धर्म के साथी, सहायक, भाई तुम ही हो। ध्यान रखो, राम जी उस समय कठोर थे, इसलिए लक्ष्मण ने राम जी का रुख देखकर सीता के लिए लकड़ी की व्यवस्था की, अग्नि परीक्षा हुई। लेकिन राम जी ने लक्ष्मण का जो महत्व है उसको स्थापित कर दिया। मित्रों, लक्ष्मण जी का वर्णन अब इस सत्र में पूरा हो रहा है। मैं पुनः ये निवेदन कर रहा हूं कि लक्ष्मण माने धरती की ताकत, आज मूर्छित अवस्था में, और उसको जगाने के लिए हनुमान परिवार, जिसका नेतृत्व कर रहा है एकल अभियान। इसलिए आपको इस राम रावण युद्ध में जीतना है, आपको इस महाभारत में जीतना है। एकल के नेतृत्व में संगठित होना पड़ेगा। 10 करोड़ परिवारों को प्रेम करना पड़ेगा। यह अब आपकी उदारता नहीं है, अब आपके लिए मजबूरी है। यदि युद्ध में जीवित रहना है, यदि युद्ध में जीतना है, तो और कोई उपाय आपके पास नहीं है। और इसलिए मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि आइए एकल अभियान के माध्यम से संगठित हो जाइए। एकल अभियान आपको आह्वान कर रहा है, आइए बनिए हनुमान, रक्षा करिए मां सीता की, और धरती की ताकत जगाकर लक्ष्मण को वो ताकत दीजिए कि सारा असुर समाज भयभीत हो जाए। चाहे वो चीन रावण बना हो और चाहे उनकी संतान मेघनाथ बनी हो। एकल अभियान अब इस समय राष्ट्र सुरक्षा का कवच बन रहा है। आप सब इसमें सहयोग करें, आप सब इसके कार्य में योगदान दें, इसकी योजना में आप सहभागी बने। इसी प्रार्थना के साथ सबको नमस्कार, धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम। मैं ग्राम प्रमुख ग्राम यादवपुर संत छतीन अंचल बल्लभगढ़ से बोल रहा हूं, जो हर सप्ताह श्री श्याम जी का कार्यक्रम होता है उद्घोष क्रांति को लेकर, जिसमें वो हमारी सामाजिक संस्कृति है उसके बारे में बताते हैं। वो कार्यक्रम हमें बहुत ही अच्छा लगता है, मैं उसे सुनता हूं और मैं लोगों को भी सुनाता हूं। वो कार्यक्रम सभी को अच्छा लगता है। बस मैं ये बोलना चाहूंगा, जो
हमारे श्याम जी हैं वो उस कार्यक्रम को हमारे पास भेजते रहे और हम उसे ऐसे ही देखते रहे। वो कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम। मैं संभाग उत्तराखंड भाग गढ़वाल अंचल देहरादून की संघ अध्यक्ष आशा तोमर उद्घोष क्रांति के विषय में बताना चाहती हूँ। मैं उद्घोष क्रांति के कार्यक्रम को देखती हूँ और एवं अपने साथ 10 लोगों को प्रेरित करती हूँ। इस उद्घोष क्रांति के 10 लोगों को आत्मविश्वास एवं देश चिंतन का विचार उत्पन्न हुआ है। जय श्री राम। मैं गरजेश कुमारी ग्राम बागपुर से बोल रही हूँ। मैं रोज़ उद्घोष देखती हूँ, इससे मुझे अच्छी प्रेरणा मिलती है और मेरे बच्चों को भी अच्छी प्रेरणा मिलती है। और घर में मेरे बुजुर्ग हैं, वे भी इसी को देखते हैं और मैं सभी को यही सलाह देती हूँ कि आप भी उद्घोष देखा करें। श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे भारत की शान, हर सवारी का अभिमान इवेंट। पर्वत से मजबूत, हीरा से अटूट, पर्यावरण का दोस्त, सड़क और पॉकेट का सम्मान, ई रिक्शा का हनुमान इवेंट। भारत की शान, हर सवारी का अभिमान, डिजाइन्ड फॉर द बेस्ट इवेंट।